तो व्यूअर्स मैं इस सारी डिटेल्स से बात करने के बाद मैं लोकेशन पे आया था। लोकेशन में मैं ये चीज़ें बता रहा था कि कुछ एरिया, लेट्स सपोज आपका कोई आपका बहुत बड़ा शहर है, उसमें से आप कुछ एरिए को निकालना चाह रहे हैं कि मेरी ऐड जो है वो इस एरिए के अंदर ना दिखाई जाए। ठीक है, मेरे एरिया ये लगता ही नहीं, मेरी कंट्री को ये एरिया नहीं लगता, ठीक है, मेरे शहर को ये एरिया नहीं लगता, मैं आउट ऑफ इस सिटी हूँ, इस शहर से। तो आप उस एरिए को किस तरह एक्सक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करना मतलब कि उस एरिए के अंदर आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, एक्सक्लूड करना उस एरिया को, आप इस जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसको ड्रॉप डाउन कर देना, निकाल देना। ठीक है, ये था, मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया। ये मैं अभी फ़िलहाल इसको छोड़ रहा हूँ, मैं पूरे फैसलाबाद के अंदर चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक ये जी। अब थी हमारी लोकेशन। अब आता है एज की ऑप्शन। एज की ऑप्शन क्या करना है कि आपने एडिट पे क्लिक करना है, इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि आपके आइडियंस जो है वो 58 ईयर तक है या 15 ईयर 55 ईयर तक आप की जो प्रोडक्ट है वो मतलब कि यूजटेबल है, मतलब कि जो मेरी ऑडियंस है उसकी एज जो 18 साल से लेकर 55 साल तक उसकी एज है, 18 साल से लेकर 20 साल तक है, 18 साल से लेकर 40 तक जनरेशन जो है वो जंग जनरेशन जो है उनके लिए है। ठीक है, इसी तरह अब अगर लेट्स सपोज मेरी ये एज सेट हो गई, अब मैं चल रहा हूँ जेंडर पे। जेंडर क्या चीज़ है, मतलब कि फेल है, आपकी ये प्रोडक्ट है मैन के लिए है या वुमेन के लिए है, या मतलब कि दोनों के लिए है या एक स्पेसिफिक के लिए है। लेट्स सपोज मेरी जो मिनी शावर है वो जस्ट मैन के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जस्ट इस मैन के लिए सिलेक्ट कर लूँगा, वो मैन का कोई तल्लक ही कोई नहीं, आल दोनों पे नहीं आएगा, मैंने जस्ट इसको मैन पे क्लिक कर लिया है। तो ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि ये इससे क्या होगा कि आइडियंस आपकी इस तरह नज़र आ रही होगी। ठीक है, कि इतनी आइडियंस एस्टिमेटेड आइडियंस ये आइडियंस डेफिनेशन आ रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ आ रहा है, ये देखिए इतनी मिलियन नाम की आइडियंस ये जो आपने सेलेक्ट की है, मतलब कि ये इसको देखिए, ये देखिए मैं लेट्स सपोज इसको करता हूँ 51 पे, इस पर ये कम हो जाएगी यहाँ पे, ये देखें पहले कितनी ज़्यादा थी अब और कम हो गई। ठीक है, अगर मैं आल पे क्लिक करता हूँ तो आल पे क्या करेगा और भी इंक्रीज़ कर देगा, 26 तक चली गई है, या मैन पे करता हूँ 19 तक आ गई है। ठीक है, ये देखें इस तरह, मतलब कि आप क्या करेंगे अपनी एक स्पेसिफिक जो आपके आइडियंस है, टारगेट आइडियंस, उस पर आप पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा हमने कुछ और रिस्ट्रिक्ट करना है अपने एरिया को, तो आपने क्या करना है कि ये डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर वगैरह पे आपने क्या करने आना है। आने के बाद आपने करना है कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जी मेरी, जो बंदा इलेक्ट्रिकल चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रिकल चीज़ के बारे में, कंडक्टर इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप जस्ट इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा क्या है, ये एक डेमोग्राफिक्स है। ठीक है, ये देखें उसने क्या स्पेसिफिक करता है, यार आपने तो इसकी आइडियंस तो देखें कितनी कम हो गई है। ठीक है, इससे ये क्या होगा कि आप अपनी एक और भी ज़्यादा टारगेट तक चले जाएंगे, टारगेट आइडियंस तक चले जाएंगे। ठीक है, जिससे आप एक अच्छी टारगेट आइडियंस को गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि लैंग्वेजेस का। अगर लेट्स सपोज लैंग्वेज कौन सी बंदा यूज़ कर रहा है, इंग्लिश जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इंग्लिश आल यूज़ कर लें। ठीक है, मैं इंग्लिश आल, जो बंदे इंग्लिश आल ज़्यादा बोलते हैं, उर्दू ज़्यादा जो जिन्होंने अपने इंटरेस्ट में उर्दू रखा हुआ है, ठीक है, उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस तरह आप अपने लैंग्वेजेस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे भी आइडियंस को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको आज के डिटेल वीडियो बना दी है कि एक आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने जो कैंपेन का नेम रखना है। ठीक है, कैंपेन का नाम वो रखना है जो आपको पता चल सके बाद में कि ये मेरी इस ऐड पे ये कैंपेन चल रही है। ठीक है, लेट्स पोस्ट पे ये कैंपेन चल रही है। ठीक है, कैटेगरी अपने कोई सिलेक्ट करनी नहीं है, A/B टेस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आपने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है कि किस फेसबुक पेज पे आप अपनी कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने मैसेज कन्वर्जेशन पे देख लेना है कि आप किस पे मैसेजिंग अपनी जो कन्वर्जेशन है वो किस पे रिसीव करना चाह रहे हैं, मैसेज वगैरह किस पे रिसीव करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहता है कि जो व्हाट्सएप कनेक्ट नंबर है कोई भी, ठीक है, वो आपने कनेक्ट कर लेना है। वही है कि जिस व्हाट्सएप को जिसने जो पेज के साथ कनेक्ट किया है वही नंबर होगा। ठीक है, आगे आता है कि लाइफ टाइम बजट ये है वो, उसमें क्या फ़र्क है, डेली बजट में क्या फ़र्क है। हमेशा आपने लाइफ टाइम बजट को ही सिलेक्ट करना है, डेली बजट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपके कार्ड के अंदर जितने भी पैसे होंगे वो क्या होंगे,
बस फिर वो ऐड के थ्रू ही ऐड के ही पास जाएंगे, ऐड सेंटर के पास जाएंगे, ठीक है। तो आपने लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करने के बाद 300 या 400 या 1000 कितना भी आपका बजट है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट डाल देनी है, एंड डेट डाल देनी है, ठीक है। कब ये स्टार्ट हो ऐड मेरी, कब ये एंड हो, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाता है। आगे आता है ऑडियंस, ये आपने ऑडियंस मतलब के बना ली है, ख़ुद अपने क्रिएट कर सकते हैं, उसको छोड़ो, आप कस्टमर ऑडियंस यूज़ ना करें, ठीक है। अपनी ऑडियंस खुद बनाएं। फिर आया था लोकेशन का ऑप्शन। लोकेशन के अंदर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप चलाना चाह रहे हैं ऐड। मतलब कि मेरे पास पाकिस्तान के अंदर एक फैसलाबाद शहर है, एक लाहौर शहर है, एक कराची शहर है। मैं अपना ऐड जो फैसलाबाद में चलाना चाह रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान के अंदर आप कर सकते हैं सेलेक्ट। मैं एक स्पेसिफिक शहर के अंदर चलाना चाह रहा हूँ फैसलाबाद के अंदर, तो मैं फैसलाबाद सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप होल कंट्री के अंदर चला रहे हैं, जस्ट आप पाकिस्तान लिखें, ऑल पाकिस्तान पे क्लिक करें, आपका काम ऑल पाकिस्तान पे ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इंक्लूड एक्सक्लूड के बारे में बता दिया। इंक्लूड एक्सक्लूड क्या चीज़ होती है? इंक्लूड वो एरिया होता है जहाँ पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है, तो मैं उसमें से कुछ एरिया निकालना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस एरिए में मेरी ऐड नज़र ना आए। तो आप फैसलाबाद को पहले इंक्लूड करोगे, वहाँ से उस एरिए को जहाँ पे आप ऐड नहीं दिखाना चाह रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो वो एरिया आपके ऐड से बाहर चला जाएगा, मतलब कि वो एरिया अनसेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम एज की बात करते हैं तो कि मतलब कि आप किस एज से लेकर कितनी एज तक के लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। आगे आता है जेंडर। जेंडर के अंदर क्या चीज़ है कि जेंडर वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो वुमेन के लिए। लेट्स सपोज आप कोई पर्स सेल आउट करना चाह रहे हैं, कोई क्लोथिंग वुमेन की क्लोथिंग है वो सेल आउट करना चाह रहे हैं, वो तो वुमेन आएगा, सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज आप कोई परफ्यूम सेल आउट करना चाह रहे हैं, वो दोनों के लिए होगा, मैन के लिए भी वुमेन के लिए भी, ठीक है। इस तरह मतलब प्रोडक्ट पे ये बहुत कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। तो नीचे लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है या अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री के अंदर चल रही है वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं तो फ़िलहाल कोई नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैंने आपको बता दिया है किस तरह आपने करना, ठीक है। तो ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये था ऐड सेट, वो है ऐड, वो एक ऐड सेट है। मैंने बताया था दो चीज़ें इसके अंदर, ऐड सेट है और ऐड है। तो मैं जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ऐड पे आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।